अभी हम मधुबनी जिला के सकरी थाना क्षेत्र के मोहन बडियाम गांव में हैं और हम आपको बता दें कि जिस घर में अभी हम मौजूद हैं ये इनायतुल्लाह का घर है। अब इनायतुल्लाह इस दुनिया में नहीं रहा। इनायतुल्लाह की जो है हत्या कर दी गई हैदराबाद में और हत्या का जो आरोप है इनायतुल्लाह के पत्नी पर ही लग रहा है। बच्चा को पूछा कहा है दुल मरी है वही के हमारे एक देख ली घर जाइए तो सबको बात कह दी है हमारे हो जिया खराब न बस दिए वही के चक्कर में ये बउआ मारा गया। ये बात कैसे पता चला कि उसका 3 शादी था? बात इस हम लोग को मालूम हुआ जिस दिन हरा भाई का खबर आ गया तो वही कौन बोला ऐसी बात? ये तो झूठ भी हो सकता है। उनके गांव के लोगों को कुछ कहना था कि ये लड़की का तो 1-2 मरतबा कहने पेशेवर औरत है। बूढ़ी माँ है, परिवार के लोग हैं जो कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं और इस घर में समझ सकते हैं कि अपनी बहन को, मुसलमान बहन है, बूढ़ी माँ है, इन सबको देखने वाला वो अकेला शख्स था जो किसी तरह अपने घर परिवार को चलाता था। तो इन्हीं लोग से पहले जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है पूरा मामला क्या है। इनायतुल्लाह आपका कौन है ये बताइए? इनायतुल्लाह भाई है। भाभी का क्या नाम है? यास्मीन। अच्छा, तो आप लोग ये बताइए कैसे क्या हुआ था, शादी कैसे हुई थी ये बताइए। शादी ना हुई तो उनकी भजाई ले जाके रूबी ना शादी करवा दी से ननद से। तो ननद से जो शादी करवा दी से तो 3 शादी उसका था तो तीनों को ना मार चुकी है ऐसे कर करके। अच्छा, अब ये बात कैसे पता चला कि उसका 3 शादी था? बात इस हम लोग को मालूम हुआ जिस दिन हरा भाई का खबर आ गया तो वही कौन बोला ऐसी बात? ये तो झूठ भी हो सकता है। नहीं बोला था आदमी ये सब अच्छा, के उनके गांव दूती के थे। लोग बताए थे। कौन बताए थे? उनके गांव के लोगों को कुछ कहना था कि ये लड़की का तो 1-2 मरतबा कहने पेशेवर औरत है जिसको वारिस नहीं है, उस बच्चे को प्यार के झांसे फंसाती है, कोर्ट मैरिज करती है, उसके घर में दबाव देती है कि हमारे खिलाफ बोलोगी तो डोरिएट कर देंगे। इस घर में कोई सुलायक है भी नहीं बोलने वाला। कई मतलब ये बूढ़ी जईफा को मारी भी है, इसको भी मारी है। आगे आप लोगों को कैसे पता चला कि उसकी वहाँ हत्या हुई है? ये शनिचर के दिन फेसबुक पर इनायतुल्लाह का डेड बॉडी वायरल हुआ। मतलब फेसबुक से पता चला आपको कि उसकी मौत? हाँ, उन लोगों ने नहीं बताए थे। अच्छा, उन लोगों ने नहीं बताया कुछ भी कि मौत कैसे हुई? मौत का नहीं बताया अच्छा, था। कुछ नहीं बताया, यानी कि मालूम भी नहीं चलने दिया। मालूम भी नहीं चलने दिया। वो जब वो शादी करके आई, घर पे आई, तो वो अच्छा से रहती थी? अच्छा से न रहते थे, मारपीट झगड़ा वगड़ा करते थे। हाँ। कभी सास से कभी ननद से मारपीट करती है और मारपीट के बाहर भागने लगती है कि हम जाते हैं बाप को बोलने, भाई को बोलने कि लड़का को मार करके फेंक दो। अच्छा, ऐसा बोलती थी पहले से? ऐसे को बोलती थी पहले से। अच्छा। हम जाते हैं केस करने, पाँव हाथ को तोड़वा करके फेंक देने। हम बोलते थे कि काय के लिए सो शादी करने में अच्छा, मार के। कितना दिन पहले वो भाई को लेकर के गई थी वहाँ? 1 महीना हुआ। कौन स्थिर कौन के। आया था लेने के लिए? उसका ससुर आया था, उसकी कबीला आए थे लेने के लिए। अच्छा। घर पर कोई न रहा, मर्द कोई न रहा। उसके बाद कॉल उल आया भाई का जब 1 महीना पहले गया हाँ तो? गया था तो फोन उन आया है, बात उत करी से कि अम्मी ठीक है समझाते काम उम करने, महीना लग गया तो पैसा भेज देना। और उनके बाद फिर बोली से कि यहाँ ला करके और हम वही बसिया रोटी दाना खिलाती थी, रात का सुबह में खिलाती थी, सुबह का रात के खिलाती थी। कोई भाई बोलता था? हाँ भाई बोलता था कि कोई चीज़ ला के देते थे बनाने के लिए तो नहीं बनाती थी, मारती पीटती थी। जो फोन आया उधर से तो क्या बताया गया कि भाई कहाँ गया था? बोला था कि घर पर गया, हम लोग नहीं बोला था कि कहाँ घर पर आया। तो मछली मरने गया, मल्ला सब उसको पीटा। तो हम बोला कि मल्ला सब थोड़ी पीटेगा, बहुत हुआ। तो फोन करके बोलिए गार्जियन को ना कि मल्ला सब डाल दिया था? तो मार करके तेजाब डाल दिया है। आप वीडियो में बोली से कि देखिए उसके पर कितना तेजाब। दिन पहले मारा जब कॉल किए, उससे पहले नहीं बताया? नहीं बताया था, ये बात शनिचर के दिन मालूम हुआ था। अच्छा, तो वो हैदराबाद में क्या करने गई थी? उसका पूरा परिवार रहता है वहाँ? उसका परिवार रहता पूरा वहाँ। परिवार रहता है, माँ बाप सब भाई सब? माई बाप यहाँ था, बड़की भाभी यहाँ थी, बाकी सब बाहर में था। बेटा आपका कॉल करता था वहाँ से, फोन करता था आपको? पहले करता रहा पहले जब हाँ। गया था तो करता था? हाँ पहले तो क्या शक लग रहा है आपको? कौन मारा आपके बेटा को? क्या शक लग रहा है? वो की कबीला बोलीस कि हम तोरे बेटा को मरवा देना। हमारी बेटा फोन किया आपको? हाँ क्या बोली? कि हो कि बीबी ना कहिस कि हम बेटा को तेरे मरवा देना। काहे मरवा देंगे? क्यों? आपने पूछा नहीं? तो कहिस कि 2 नंबर है ना। हाँ। बच्चा को पूछा कहा है 2 नंबर की है वही के हमारे एक देख ली घर जाइए तो सबको बात कह दी है हमारे हो जिया खराब न बस दिए वही के चक्कर में ये बउआ मारा गया। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है, इसी गांव का रहने वाला हूं। इससे 1 साल पहले करीबन शादी हुई थी। तो मेरा इस बाजू में खेत भी है, खेत देखने आते थे, ये हमारे रिश्तेदार भी हैं।
तो एक दो मरतबा हम औरत को देखते थे बाहर निकल के मोबाइल में बात उत करती थी, तो हम लोग पूछते थे कि कोई चमटोली की कोई महिला है बात कर रही है, हम नहीं पूछते थे। बाद में क्या बात करती थी वो किसी से? हाँ बात करते थे। अच्छा, किससे बात करती थी ये नहीं पता? नहीं पता नहीं है, मोबाइल पर भर भर दिन बात करते थे। तो ये औरत कैरेक्टर लेस थी। घर कहाँ है महिला का घर? महिला का मायके की बात कर रहे हैं ना, मायके मायके। गंगसारा गांव का नाम है। अच्छा, ये और पीएस है, थाना है आपको सराय रंजन थाना है, समस्तीपुर जिला है। अच्छा, तो उधर का जो माहौल है ये कुछ, जो शादी हुई थी इनायतुल्लाह से, वो लव मैरिज शादी हुई? ये लव मैरिज नहीं कहा जाएगा, इसको फंसाया हुआ शादी कहा जाएगा। उसकी कोई रिश्तेदार है, पुरानी बाजार में रहती है, ये लड़का को देखा ठीक ठाक था, कमाता खाता था, और इसके पीछे कोई गर्जियन था नहीं। ये औरत कुछ लोगों से के साथ जो है इसका संबंध हुआ करता था, तो जिसके बिना पर जो है सुनने में आए, ये घटना के बाद मालूम हुआ, उसके गांव के जरिए कुछ लोगों से मालूम हुआ कि ये औरत इससे पहले भी कई लोगों का मर्डर कर चुकी है। सरकारी यानी कुछ मुआवजा कुछ मिलता है सरकारी फंड से, जिसके देते हैं तो वो कर लेती है, फिर तीसरा शिकार के इंतज़ार में रहती है। अब उसकी हाल ऐसी हो गई कि ये बेचारी दाने दाने के लिए परेशान है। वो कमाने वाला घर में एक वही था, ये मुसम्मात बहन है, वो यानी माँ है। तो हैदराबाद से जब मान के चले बताया होगा, क्या बताया, क्यों उसको मारा? मतलब नहीं, मारने का तो नहीं हुआ, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो कुछ लोग चेहरा देखा तो बोला। उसके बाद कुछ रिश्तेदार आदमी सब वहाँ हैदराबाद रहता है, पता किया तो वो लोग भी बोला कि फलाना फलाना ऐसे ऐसे हुआ है। तो यहाँ के लोग उन लड़की से, लड़की के गार्जियन से बोला कि आप इसी गांव के रहने वाले हैं, परिवार के लोगों का जो कहना है, माँ का, बहन का, इनायतुल्लाह की पत्नी नहीं मारा है, इस बात में कहाँ तक आपको सच्चाई नजर आ रही है? सच्चाई हमको आप इसको क्या मानते हैं ये बताइए? हम भी इसको जो है ना हत्या ही मांगते हैं, क्योंकि वो औरत का जब से वो आई है बर्ताव अच्छा नहीं था। कई मरतबा ये दोनों को पिटाई भी किया है, अच्छा, और इसके विरोध में ये बोली भी है, तो मारने की धमकी भी दी है, और बोले कि थाना में जाके डोरियट कर देंगे, सबको घर में जेल में डलवा देंगे। अब गांव की अनपढ़ औरत कितने महीने पहले वो उस लड़का को यहाँ से लेके गए? करीबन 1 महीना पहले उसके ससुर आए थे, बोले कि परदेश में जाएगा, वहाँ कमाएगा खाएगा, हम इसको ले जाएंगे। उसकी ये बंद थी समस्तीपुर, वो माँ उसको ये बोला कि नहीं जाओ, उसका हाथ को झिझोड़ दिया, बोला कि हम ले जाएंगे, और वो बच्चा उसके साथ चला भी गया। कोई मामला दर्ज हुआ इसको कोई लेकर? था भी नहीं, एक भाई था, वही परदेश में बेचारा अनपढ़ है, कुछ बुझने नहीं आता है ये हैदराबाद में था? न, ये पुणे में अपना में मजदूरी करता है, और वो जो मर गया वो हैदराबाद में ले गया था। पहली बार तो गया था। प्रशासन से या सरकार से यही हम ये करेंगे कि इस हत्या करने वाले को सजा दी जाए, और ये बेअबला औरत को जो है इंसाफ दिया जाए। मतलब कोई मामला दर्ज नहीं हुआ वहाँ भी? नहीं, मामला दर्ज नहीं, वो कोई करने वाला ही नहीं, मिट्टी वहीं की वही कर दिया गया। मिट्टी होने के बाद हम लोग को मालूम हुआ है इस तरह का बात। इस तरह का मामला है। जब ये फ़ोन पर बात की तो इसको ये धमकाया कि अब हाथ धो लो, अब वो नहीं रहा। तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या सच्चाई है। लेकिन परिवार के लोगों का जो कहना है कि जब वो लड़की शादी करके इस घर में आई, तब से ही वो अच्छा से नहीं रह रही थी। उस लड़की को ये हमेशा मन था कि वो शहर में रहे, और वो हैदराबाद में ही रहती थी, और अपने पति को भी ले गई। अब तो ये जांच का विषय है कि आखिर उस लड़के के साथ वहाँ पर हुआ क्या है।